हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता, वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे साइकिल ऑफ इरोशन बाय वाल्थर पेंक। तो पिछले 2-3 वीडियो में हमने साइकिल ऑफ इरोशन बाय डब्ल्यू.एम. डेविस, उसका जो थॉट था रिलेटेड टू साइकिल ऑफ इरोशन, वो हमने डिस्कस किया। आज से हम डिस्कस करेंगे वाल्थर पेंक ने साइकिल ऑफ इरोशन के बारे में क्या बताया है एंड उसका मॉडल क्या है रिलेटेड टू साइकिल ऑफ इरोशन। ठीक है, एज वी नो दैट जर्मन साइंटिस्ट वाल्थर पेंक, तो वाल्थर पेंक कौन है? एक जर्मन साइंटिस्ट है। ठीक है, रिजेक्टेड द डेविसियन मॉडल ऑफ जियोग्राफिकल साइकिल। इसने क्या किया है? डेविस का जियोग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोशन रिलेटेड जो मॉडल है वो पेंक ने रिजेक्ट किया है। जो क्या था डेविस का मॉडल? ऑन टाइम डिपेंडेंट सीरीज ऑफ लैंडफॉर्म, मेनली टाइम डिपेंडेंट था डेविस का मॉडल एंड पेंक का जो मॉडल है टाइम इंडिपेंडेंट है। ठीक है, एंड ही प्रेजेंटेड हिज ओन मॉडल ऑफ मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ लैंडस्केप डेवलपमेंट। तो लैंडफॉर्म डेवलपमेंट रिलेटेड वो उसके बाद अपना खुद का एक मॉडल यहाँ पे बनाया है। जर्मन एक नंबर है यहाँ पे, क्या जर्मन साइंटिस्ट है वाल्थर पेंक एंड क्या किया है? डेविस का जो मॉडल है उसको इसने रिजेक्ट किया है एंड उसके बाद अपना मॉडल साइकिल ऑफ इरोशन रिलेटेड खुद बनाया है। तो मेन गोल ऑफ पेंक मॉडल वाज, तो पेंक जो मॉडल यहाँ पे बनाया है उसका मेन गोल क्या था? टू फाइंड आउट द मोड ऑफ डेवलपमेंट एंड कॉजेस ऑफ क्रस्टल मूवमेंट। तो डेवलपमेंट कैसे हो रहा है वो फाइंड आउट करना, वो देखना एंड एक्सोजेनेटिक प्रोसेस एंड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इन दोनों के बेसिस में क्रस्टल मूवमेंट ये सब कैसे हो रहा है, इसका कॉजेस क्या क्या है, ये सब देखना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंडफॉर्म ऑफ ए गिवन रीजन आर रिलेटेड टू द टेक्टोनिक एक्टिविटी ऑफ दैट रीजन। तो ये भी इसने प्रूव किया है कि जिस जगह पे ये साइकिल ऑफ इरोशन हो रहा है, लैंडफॉर्म डेवलपमेंट हो रहा है, वो रिलेटेड टू टेक्टोनिक एक्टिविटी ऑफ दैट रीजन। तो उस रीजन का जो टेक्टोनिक एक्टिविटी जैसा है, लैंडफॉर्म का कैरेक्टरिस्टिक्स भी वैसा ही है। ठीक है, तो ये एक मेन पॉइंट है। द लैंडफॉर्म रिफ्लेक्ट द रेशियो बिटवीन, लैंडफॉर्म मेनली क्या है? रेशियो बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ एंडोजेनेटिक प्रोसेस, इन रेशियो बिटवीन एंडोजेनेटिक प्रोसेस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मटेरियल बाय एक्सोजेनेटिक प्रोसेस। ठीक है, एंडोजेनेटिक प्रोसेस जिसके द्वारा क्या होता है? रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट होता है एंड एक्सोजेनेटिक प्रोसेस उसके द्वारा इरोशन वगैरह होता है, जैसे वेदरिंग, मास मूवमेंट, ये सब जो है इरोशनल प्रोसेस है। तो डिस्प्लेस करते हैं मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पे। तो रेट ऑफ इरोशन, रिमूवल ऑफ मटेरियल को रिमूव करते हैं एक्सोजेनेटिक प्रोसेस के द्वारा। इन दोनों के बीच का जो रेशियो है वो है मेनली लैंडफॉर्म। तो लैंडफॉर्म क्या है? लैंडफॉर्म मेनली रेशियो बिटवीन एंडोजेनेटिक प्रोसेस एंड एक्सोजेनेटिक प्रोसेस। ठीक है, एंडोजेनेटिक प्रोसेस में क्या होता है? अपलिफ्टमेंट होता है, एक्सोजेनेटिक प्रोसेस के द्वारा इरोशन वगैरह ये सब होता है। तो इन दोनों के बीच जो रेशियो है उसके द्वारा ही लैंडफॉर्म बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अकॉर्डिंग टू पेंक, लैंडफॉर्म डेवलपमेंट शुड बी इंटरप्रेटेड बाय मींस ऑफ रेशियो बिटवीन डायस्ट्रोपिक प्रोसेस एंड इरोशनल प्रोसेस। तो लैंडफॉर्म डेवलपमेंट मेनली कैसे इंटरप्रेट होता है? रेशियो बिटवीन डायस्ट्रोपिक प्रोसेस एंड इरोशनल प्रोसेस, सेम जो हमने पिछले पॉइंट में कहा है। पेंक डेलिबरेटली अवॉइड द यूज ऑफ स्टेज। तो डेविस क्या कहा था? स्टेजेस के बारे में कहा था, यूथफुल स्टेज, मैच्योर स्टेज, ओल्ड स्टेज, ये 3 स्टेज के बारे में हमने डिस्कस किया है डेविस के मॉडल पे। बट पेंक यहाँ पे स्टेज, ये जो टर्म है इसको अवॉइड किया है, रिमूव किया है अपने मॉडल से। तो स्टेज की जगह पे उसने क्या यूज किया है? यूज द टर्म एंड वीक लंग, मीनिंग देयरबाय डेवलपमेंट। तो स्टेजेस इस टर्म को पेंक ने अवॉइड किया है, उसके जगह पे क्या है? एंड वीक लंग। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट एक जर्मन वर्ड है। इन द प्लेस ऑफ यूथ, मैच्योरिटी एंड ओल्ड स्टेज, तो हमने कहा है पहले डेविस के मॉडल में यूथफुल स्टेज था, मैच्योर स्टेज था एंड ओल्ड स्टेज था। तो इन तीनों नाम को पेंक ने यहाँ पे दूसरा टर्म दिया है, दूसरा टर्म से ये जो स्टेजेस है इसको डिस्क्राइब किया है। वो क्या क्या है? यूथफुल, मैच्योरिटी, ओल्ड स्टेज, इसको क्या क्या नाम दिया है इसने? ऑस्टेगेंट, एंटविकलम, ये है वैक्सिंग और एक्सेलरेटेड रेट ऑफ डेवलपमेंट को बढ़ाता है इस स्टेज में। एंड
ग्लेज फॉर्म इज एंड टू बी लॉन्ग यूनिफॉर्म रेट ऑफ डेवलपमेंट, इस स्टेज में क्या होता है, डेवलपमेंट यूनिफॉर्म टाइप का होता है। एंड एफ स्टेज एंड टू बी लॉन्ग वेनिंग और डिक्लेरेटिंग रेट ऑफ डेवलपमेंट, तो इस स्टेज में क्या होता है, डेवलपमेंट धीरे धीरे कम होता है। ठीक है, तो एट फर्स्ट स्टेज में वैक्सिंग होता है, डेवलपमेंट बढ़ते हैं। सेकेंड स्टेज में यूनिफॉर्म रेट ऑफ डेवलपमेंट होता है, मतलब यूनिफॉर्म टाइप ऑफ, इक्वल टाइप ऑफ। एंड थर्ड स्टेज में एफ स्टेज एंड टू बी लॉन्ग, इस स्टेज में क्या होता है, वेनिंग और डिक्लेरेटिंग रेट ऑफ डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट धीरे धीरे कम होता है। तो ये थ्री जो टर्म है, ये जर्मन टर्म है, थ्री टर्म जिसको इसने यूज किया है किसके बदले में, यूथफुल स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज एंड ओल्ड स्टेज, ये थ्री स्टेज के बदले में ये थ्री टर्म पेंक ने यहाँ पे यूज किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज प्राइमरम्फ। प्राइमरम्फ करके एक टर्म है, इसमें बहुत सारे टर्म है अलग अलग सा, तो जो सभी इंपॉर्टेंट है। प्राइमरम्फ मेनली क्या है, पेंक यूज द टर्म प्राइमरम्फ टू रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स लैंडस्केप बिफोर अपलिफ्टमेंट। तो साइकिल ऑफ इरोशन कोई एक रीजन में शुरू होने से पहले जो लैंड जैसा होता है बिफोर अपलिफ्टमेंट, तो वो लैंड रिप्रेजेंट करता है जो कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरम्फ। इस टर्म से पेंक ने उसको डिस्क्राइब किया है। तो एज पर पेंक इनिशियली देयर इज अ फीचर्सलेस सरफेस दैट पेंक कॉल्ड प्राइमरम्फ। तो पेंक क्या सोचा है यहाँ पे, साइकिल ऑफ इरोशन स्टार्ट होने से पहले, लैंडफॉर्म डेवलपमेंट स्टार्ट होने से पहले उस जगह पे जो सरफेस है वो मेनली फीचर्सलेस है, वहां पे कुछ भी नहीं है, एक यूनिफॉर्म फ्लैट टाइप ऑफ एक लैंड है जिसको हम कहते हैं प्राइमरम्फ, जो अपलिफ्टमेंट शुरू होने से पहले होता है। मतलब सब कुछ जो इरोशनल प्रोसेस वगैरह है ये सब शुरू होने से पहले का लैंड है ये। ठीक है, इट इज ए प्रायर और इनिशियल स्टेज ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट। लैंडफॉर्म डेवलपमेंट का बिल्कुल इनिशियल स्टेज है, सबसे पहले प्राइमरम्फ होगा, उसके बाद जाके धीरे धीरे जो थ्री स्टेजेस है यहाँ पे आएगा। इन दिस स्टेज अ लैंडस्केप एग्जिस्ट विथ नो लैंडफॉर्म डेवलपमेंट। यहाँ पे कोई भी लैंडफॉर्म डेवलपमेंट नहीं होगा, कोई माउंटेन भी नहीं होगा, कोई हिल भी नहीं होगा, ये एक फ्लैट, एक नॉर्मल एक एरिया होगा, यूनिफॉर्म एक प्लेन एरिया। तो अपर कर्व एंड लोअर कर्व ऑफ द लैंडफॉर्म आर सिमिलर, क्योंकि लैंड यहाँ पे बिल्कुल प्लेन है तो कार्व ही नहीं है यहाँ पे। कार्व कब होगा, जब ऐसा कोई लैंड होगा, अपर कार्व होगा एक, लोअर कार्व होगा एक, बट यहाँ पे कोई अपर कार्व भी नहीं है, लोअर कार्व भी नहीं है, वो सब कुछ सिमिलर है क्योंकि एक फीचर्सलेस एक प्लेन एरिया है ये प्राइमरम्फ। आई थिंक आपको समझ में आ गया। प्राइमरम्फ क्या है, इनिशियल स्टेज में जो लैंडफॉर्म है। साइकिल ऑफ इरोशन वगैरह ये सब प्रोसेस वगैरह स्टार्ट होने से पहले, अपलिफ्टमेंट स्टार्ट होने से पहले जो लैंडफॉर्म होता है इनिशियल स्टेज में, वो है प्राइमरम्फ। ठीक है, Assumption of Penk's model. Penk reject the concept of W.M. Davis. तो अब तक तो पता ही चल गया है कि W.M. डेविस का जो कंसेप्ट है उसको पेंक ने रिजेक्ट किया है। W.M. डेविस का जो एक पॉइंट था, ट्रायो ऑफ डेविस, हमने डिस्कस किया है, स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम, इसको भी इसने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया है। इस जगह पे टाइम को उसने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया है। ही पोस्टुलेटेड दैट जियोमॉर्फिक फॉर्म आर एन एक्सप्रेशन ऑफ द फेस एंड रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट इन रिलेशन टू द रेट ऑफ डिग्रेडेशन। तो पेंक ने क्या कहा है, रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट एंड रेट ऑफ डिग्रेडेशन, इन दोनों के बीच जो रिलेशन है वही है मेनली कोई एक लैंडफॉर्म डेवलपमेंट का मेन चीज। ठीक है, रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट कैसे हो रहा है एंड उस अपलिफ्टेड एरिया कैसे डिग्रेडेड हो रहा है, कैसे इरोशनल प्रोसेस वगैरह कैसे हो रहा है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, इन दोनों के द्वारा जो लैंडफॉर्म बनता है वही है लैंडफॉर्म डेवलपमेंट। यहाँ पे स्ट्रक्चर, प्रोसेस, टाइम, इसका कोई वैल्यू नहीं है। He assumed that interaction between uplift and degradation is continuous. तो इसने क्या assumption यहाँ पे किया है, assume किया है, अपलिफ्टमेंट एंड डिग्रेडेशन, ये जो प्रोसेस है, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है ये कंटिन्यूअस है। अपलिफ्टमेंट शुरू होने के साथ साथ ही इरोशन स्टार्ट हो जाता है, पेंक ने ये कहा है। बट डेविस ने क्या कहा था, अपलिफ्टमेंट पहले पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा अपलिफ्टमेंट हो जाएगा, उसके बाद इरोशनल प्रोसेस स्टार्ट होगा। बट ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है, तो पेंक ने उसको रिजेक्ट किया है एंड करके ये एजम्पशन किया है कि अपलिफ्टमेंट एंड डिग्रेडेशन, ये दो के बीच में जो रिलेशन है ये कंटिन्यूअस है। लैंडस्केप डेवलपमेंट ऑफ साइकिल ऑफ इरोशन बिगिंस विद द अपलिफ्टमेंट ऑफ प्राइमरम्फ। तो पेंक ने क्या कहा है, हमने पहले भी कहा है, प्राइमरम्फ है इनिशियल स्टेज जो लैंडफॉर्म डेवलपमेंट है, और साइकिल ऑफ इरोशन जो है अकॉर्डिंग टू पेंक ये स्टार्ट होता है कब, सबसे पहले विद द अपलिफ्टमेंट ऑफ प्राइमरम्फ। प्राइमरम्फ मेनली क्या है, एक
प्लेन फीचरलेस एरिया है उसका अपलिफ्टमेंट स्टार्ट होगा, तभी जाके साइकिल ऑफ इरोशन स्टार्ट होगा। फीचर्सलेस जो एरिया है उसमें धीरे धीरे लैंड ऊपर उठेगा एंड बहुत सारे फीचर वहां पे बनेगा, उसके बाद ये सब लैंडफॉर्म डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। प्राइमरम्प इज इनिशियल जियोमॉर्फिक यूनिट फॉर द बिगिनिंग ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म। ये एक इनिशियल फेज है प्राइमरम्प, जो बिगिनिंग ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म है। पेंक एज्यूम्ड वेरिंग रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑफ प्राइमरम्प फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म। ऑब्वियसली ये भी हो सकता है, पेंक ने क्या एज्यूम किया है, रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट बहुत सारे हो सकता है, स्लो भी हो सकता है, फास्ट भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है। लैंडफॉर्म डेवलपमेंट का जो रेट है अपलिफ्टमेंट का प्राइमरम्प के ऊपर, प्राइमरम्प है मेन फीचरलेस एरिया, इसके ऊपर ही अपलिफ्टमेंट वगैरह ये सब होगा एंड बहुत सारे फीचर्स वगैरह बनेगा, हिल, माउंटेन, प्लेटो, ये सब यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो ये अपलिफ्टमेंट का जो रेट है ये वेरियस टाइप ऑफ हो सकता है, फास्ट हो सकता है, मीडियम हो सकता है, लो हो सकता है, ये पेंक ने एज्यूम किया है। नेक्स्ट क्या है, इन द बिगिनिंग द अपलिफ्टमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सीडिंगली स्लो अपलिफ्टमेंट ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन। तो बिगिनिंग में क्या होगा, अपलिफ्टमेंट बिल्कुल स्लो होगा एंड ड्यूरेशन उसका लॉन्ग होगा एंड उसके बाद क्या होगा, रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट रैपिड होगा। एट फर्स्ट स्लोली अपलिफ्टमेंट स्टार्ट होगा, उसके बाद जाके धीरे धीरे वो अपलिफ्टमेंट का प्रोसेस बढ़ेगा। अल्टीमेटली इट स्टॉप आफ्टर पासिंग थ्रू द इंटरमीडिएट फेज ऑफ यूनिफॉर्म एंड डिक्लेरेटिंग रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट एंड लास्ट में वो स्टॉप हो जाएगा जब ये फेज पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब। मोस्ट टेक्टोनिक मूवमेंट बिगर एंड एंडेड स्लोली। तो मोस्ट ऑफ द टेक्टोनिक मूवमेंट क्या होता है, पेंक ने कहा है शुरू होता है एंड खत्म होता है स्लोली, बट द कॉमन पैटर्न ऑफ सच मूवमेंट इन्वॉल्व इज स्लो इनिशियल अपलिफ्टमेंट। तो इसकी वजह से उस जगह का लैंड जो है स्लोली अपलिफ्ट होता है एंड उसके बाद धीरे धीरे वो बढ़ते हैं एंड लास्ट में जाके एंड उसके बाद कम होते हैं एंड धीरे धीरे जाके फाइनली वो बंद हो जाते हैं। तो ये है पेंक का जो मॉडल है उसका एजम्पशन। तो पेंक के मॉडल में पेंक ने क्या क्या एजम्पशन किया है कि जो जियोमॉर्फिक फॉर्म है, जो लैंडफॉर्म डेवलपमेंट है, ये मेनली क्या है, रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट एंड रेट ऑफ डिग्रेडेशन। एंड और भी एक इसने कहा है अपलिफ्टमेंट एंड डिग्रेडेशन, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, मतलब एक साथ ही ये स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, लैंडफॉर्म डेवलपमेंट ऑफ साइकिल ऑफ इरोशन में अपलिफ्टमेंट प्राइमरम में सबसे पहले स्टार्ट होगा एंड उसके साथ ही ये डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो इनिशियल एक फीचरलेस जो लैंड है यहाँ पे वो है प्राइमरम्प एंड पेंक ने क्या कहा है, प्राइमरम्प के ऊपर जब लैंडफॉर्म डेवलपमेंट स्टार्ट होगा तो अपलिफ्टमेंट का जो रेट होगा वो वेरियस टाइप का हो सकता है। एट फर्स्ट होगा ये स्लो, उसके बाद धीरे धीरे ये बढ़ेगा, उसके बाद कम होगा एंड लास्ट पे जाके ये बंद हो जाएगा। ठीक है, जब अपलिफ्टमेंट का प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो, क्योंकि टेक्टोनिकल जो मूवमेंट है वो इस टाइप का ही होता है, मतलब पहले शुरू होता है स्लोली, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो ये है आज का पार्ट। पेंक का जो साइकिल ऑफ इरोशन है उसका मेनली इंट्रोडक्शन पार्ट है ये, उसका गोल क्या है, एजम्पशन क्या है पेंक का एंड प्राइमरम्प मेनली क्या है। इसके बाद जाके स्टेजेस स्टार्ट होगा, मतलब एट फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, उस रीजियन में जहां पे साइकिल ऑफ इरोशन स्टार्ट होता है एक प्राइमरम्प होगा, प्लेन फीचरलेस एरिया, जिस जगह पे धीरे धीरे अपलिफ्टमेंट होगा एंड उसके बाद स्टेजेस यहाँ पे स्टार्ट होगा। स्टेजेस को यहाँ पे पेंक ने कौन कौन से नाम से यहाँ पे दिया है, स्टेजेस जो यूथफुल स्टेज, मैच्योर स्टेज एंड ओल्ड स्टेज है, ऑफ स्टेज एंड एंटुबिकुलम एंड ग्लेज फॉर्मिज एंटुबिकुलम, एफ स्टेज एंड एंटुबिकुलम। ये 3 स्टेज में पेंक ने पूरा जो साइकिल ऑफ इरोशन है इसको डिस्क्राइब किया है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई थिंक आज का ये पार्ट आपको समझ में आ गया है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, साइकिल ऑफ इरोशन बाय पेंक, इसका नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें। थैंक यू।